Dear student, today our lecture number 10 on electrochemistry. देखेंगे हम यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड के बारे में स्टडी की और सेल कांस्टेंट के ज़रिए हम मोलार कंडक्टिविटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसका हमने स्टडी किया. अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड की स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. मोल्टन का मतलब होता है डिजॉल्व कंडीशन में घुली हुई हालत, पिघली हुई हालत में सोडियम क्लोराइड. ठीक. नाउ सी दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल. इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे. यहाँ पर एक कंटेनर है, बीकर है, उसमें हमको लेना है फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, और फिर उस पर दो ग्रेफाइड प्लेट को और इलेक्ट्रोड को डीप करना है, इमर्स करना है. ठीक. दिस टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय ए मेटेलिक वायर. ये मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर से इसको डीसी सोर्स से या बैटरी से कनेक्ट करना है. ठीक. अब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोड की जो दो इलेक्ट्रोड है, एनोड एंड कैथोड, तो एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा. ठीक. दिस इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बैटरी. कैथोड इज नेगेटिव विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द बैटरी. इज दैट क्लियर. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किस तरीके से. सबसे पहले तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो गया. अब हम इसमें देखेंगे किस तरह इलेक्ट्रोलिसिस होती है. दिस कार्बन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए टर्मिनल इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी. ठीक. सी दैट रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल. क्या होता है एक्चुअल में, क्या फिनोमेना होता है. रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल. ठीक. दिस फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड कंटेन्स Na प्लस आयन. ठीक है. फ्यूज्ड कंडीशन में तो ये Na प्लस आयन रखता है और Cl माइनस आयन. दो आयन्स है, फ्यूज्ड है तो ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं. विच आर फ्रीली मोबाइल. यहाँ पर इस कंटेनर में फ्रीली मूव होते रहते हैं. दे आर फ्रीली मोबाइल और फ्रीली मूव इन ए कंटेनर. अब क्या होगा अगर हम बैटरी के जरिए पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं. इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो है Na प्लस आयन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड और निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. क्लोरीन चूँकि निगेटिव आयन है, Cl माइनस, ये एनोड के जानिब जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा. सिंपल सा फिनोमेना है. ठीक है. These are charged particles. They migrate in a opposite poles, due to which the electrons are flow. ठीक है. Their migration result in the electric current. ठीक. When these ions reaches the respective electrode, they are discharged according to the following reaction. ठीक है. यहाँ पे रिएक्शन में हम देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है. क्लोराइड आयन माइग्रेट्स टू एनोड, जैसा कि मैंने बताया. इट ऑक्सीडाइजेस टू न्यूट्रल क्लोराइड एटम. देखें यहाँ पर किस तरह ऑक्सीडाइज होता है. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन जो है, इट इज आयन. अब ये दो आयन से मिलकर क्लोरीन का गैस का एटम बना देंगे. आयन से एटॉमिक क्लोरीन बन गई और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्चार्ज हुए. ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेस. आगे क्या होता है, यही क्लोरीन गैस एटॉमिक फॉर्म में, ये एक एटम दूसरे एटम से मिल गया, मॉलिक्यूल बना क्लोरीन, दैट इज ए मॉलिक्यूल. Cl गैस, गैसियस स्टेट में, Cl मॉलिक्यूल भी गैसियस स्टेट में रहेगा. दिस इज सेकेंडरी प्रोसेस. ठीक. अब इसकी हम क्या कर सकते हैं, नेट रिएक्शन लिख सकते हैं और ओवरऑल ऑक्सीडेशन क्या हुआ एक्चुअल में, ये हमको ये काट देना है यहाँ पर और इसका हमको प्लस कर देना है. जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि इलेक्ट्रिक उसमें आपको प्लस माइनस करना, एडिशन सबमिशन आप कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सी दिस 2Cl माइनस, राइट. इधर यह Cl कट गया है.
दिस टू आर रिमूव, देन Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप लेफ्ट साइड राइट साइड देखोगे तो ये बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल ऑक्सीडेशन। ठीक, अभी एक क्लोरीन का हुआ, दिस इज एक्चुअली ऑकर एट एनोड। इज दैट क्लियर? ये एनोड का अमल हुआ। अब रिएक्शन देखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ आपको याद रखना है। मैंने शुरू में ही बताया था कि कैथोड और एनोड पॉजिटिव निगेटिव हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सेल। किस टाइप का सेल है उसके हिसाब से कैथोड एनोड जो है वो उसका चार्जेस बदलते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। जैसा कि कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम आयनिक फॉर्म में आएगा और वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक, दिस कन्वर्ट इनटू सोडियम एटम। ठीक, ये आयन है, आयन से ये एटम बन गया। इज दैट क्लियर? नाउ सी नेट सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम प्लस करेंगे, उसको कहते हैं हम नेट सेल रिएक्शन। टोटल मतलब किस तरह करेंगे? पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन का ट्वाइस Cl माइनस, ये लिक्विड का L है, विच गिव्स, यहीं से लिखेंगे हम Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हम रिडक्शन का लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको ट्वाइस कर दे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ बैलेंस करना है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है, क्लोरीन से फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स दिस सोडियम, तो ये गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्वाइस Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव 2 Na इन ए एटॉमिक फॉर्म विच कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही करना है आपको। ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ठीक, देखेंगे क्या बचता है यहाँ पर, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस Cl माइनस विच गिव ट्वाइस Na लिक्विड फॉर्म एंड Cl2 गैस। दिस इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। सिंपल फेनोमेना है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ सेल का आप कंस्ट्रक्शन याद रखो, एक इलेक्ट्रोलिसिस याद रखो कि इस सेल में क्या बताया गया है। ठीक, उससे आप पूरा लिख सकते हो किस तरह यहाँ पर रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एक पॉइंट है कि इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है एट एनोड। ठीक, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमको मिलता है ए पेल मतलब हल्की ग्रीन कलर की गैस, पेल ग्रीन क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, रिमूव होती है, रिलीज होती है एट एनोड। ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट है। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर सोडियम का कलर वाइट होता है तो वो डिपॉजिट होता है, तो उसको देखेंगे यहाँ पर, इट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड ए मोल्टन सिल्वरी वाइट, शाइनी होती है थोड़ा सा, सिल्वरी वाइट सोडियम इज फॉर्म्ड डिपॉजिट एट कैथोड। सिंपल से जो हमने सेल में दिखाया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिजल्ट क्या है, वही इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ। डीकम्पोजिशन किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट होता है डीकम्पोजिशन, आयोनाइजेशन, इसको इलेक्ट्रोलिसिस, इसका आयन का सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू, किस में हुआ ये, एक तो मेटालिक सोडियम मिल गया हमको, मेटालिक सोडियम, साथ ही साथ क्या हुआ, मेटालिक सोडियम एंड द Cl2 gas, chlorine gas is liberated which is non-spontaneously, non-spontaneous। ये हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जब भी डिकम्पोजिशन होता है। बाहर से जो हमने सर्किट लगाया, सोर्स लगाया है, सोर्स का काम क्या है, वो डीसी सोर्स जो है, बैटरी जो है, वो इलेक्ट्रॉन को जो है पुल करता है। द बैटरी सक द इलेक्ट्रॉन
टू प्रोड्यूस टू एट द एनोड, इलेक्ट्रॉन को एनोड से वो सक करता है, खींचता है अपनी जानिब, उसको फ्लो करता है कैथोड की जानिब, राइट। और जो यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट है, दे सर्व एज ए इलेक्ट्रॉन पंप, ठीक। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैटरी इंटर टू द सोल्यूशन थ्रू कैथोड एंड लीव द सोल्यूशन थ्रू द एनोड। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आप बुक में भी देख सकते हो, यहाँ सेल का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक। इसकी वर्किंग यहाँ पे सिंपल सा फिनोमेना इलेक्ट्रोलिसिस बताई गई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक। दूसरा है एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड, ठीक। उसका भी हम 2 रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और क्या रिजल्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस का वो भी ऑब्जर्व करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।